फाइन स्टूडेंट, तो आज भी हम लोग 15 वर्ड सीखेंगे इंग्लिश वोकेबलरी में। तो देख सकते हो कोलेट्रल। कोलेट्रल कैन बी नाउन एंड इट कैन बी एडजेक्टिव ऑल्सो। कोलेट्रल का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ हम प्राप्त करते हैं उसके बिहाफ में सिक्योरिटी। जैसे बैंक में जाते हैं हम लोग पैसा के लिए, लोन के लिए, तो उसके लिए हमें कुछ दिखाना पड़ता है। यदि हम बैंक में लोन चुकता नहीं कर पाए तो उसके लिए एक होना चाहिए आपके पास सिक्योरिटी के रूप में, डेट इज कोलेट्रल। समझ गए ना? तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में इस वर्ड का बहुत ही ज़्यादा जिक्र होता है, कोलेट्रल। इट कैन बी योर नाउन एंड इट कैन बी योर एडजेक्टिव ऑल्सो। असासिनेशन, टी वाई लग गया तो इसका मतलब क्या है? ये नाउन है। कभी भी किसी भी बड़े हस्ती का, जो फेमस पर्सनालिटी है, उसका मर्डर हो तो उसको क्या कहते हैं? असासिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? असासिनेशन कहते हैं। तो एग्जाम्पल देखो, इंदिरा गांधी का भी असासिनेशन हुआ था, करेक्ट। अब्राहम लिंकन का भी असासिनेशन हुआ था। तो जितनी फेमस पर्सनालिटी का यदि मर्डर हो जाए तो उसको हम लोग असासिनेशन कहते हैं। समझ गया ना? नाउन। हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी भी क्या है? नाउन है। हिपोक्रेसी का मतलब है कि जो हम बोल रहे हैं उसका ठीक उल्टा होना। दावा तो बहुत बड़ा बड़ा कर रहे हो और ठीक उसका विपरीत होना। तो एक तरह से कह सकते हो कि इट इज़ अ डबल स्टैंडर्ड बिहेवियर, जिसमें डबल स्टैंडर्ड पता चलता है, दैट इज हिपोक्रेसी। मिस्ट्री, मिस्ट्री क्या है? रहस्य। समझ गए ना? पैरानॉर्मल एक्टिविटी, पैरानॉर्मल एक्टिविटी का मतलब क्या है? जो एक्टिविटी सामान्य ना हो। जैसे मान लो कहीं पे गुफा में गए, वहाँ पे कुछ साउंड आ रहा है, स्पिरिट का, भूत का, जो नॉर्मल चीज़ नहीं है हम लोग के समझ से, वो नॉर्मल चीज़ नहीं है। और उसके लिए स्पेशल डिवाइसेस सब होते हैं, फ्रीक्वेंसी नापने के लिए, साउंड नापने के लिए। तो इस तरह का जो एक्टिविटी है इसको क्या कहते हैं? पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़। तो दोनों कंबाइन कर दोगे तो इट इज़ योर नाउन। इन्फेंसी, इन्फेंसी का मतलब क्या होता है? जब छोटे बच्चे होते हैं, जस्ट जिसका जन्म हुआ है, या 1 साल तक के लिए जो छोटे बच्चे होते हैं, वो जो स्टेज है, जैसे चाइल्डहुड भी एक स्टेज है ना, जो छोटा बच्चा का जो स्टेज होता है उसको इन्फेंसी कहते हैं। और जो छोटे बच्चे होते हैं उसको क्या कहते हैं? इन्फेंट कहते हैं। तो अंतर है स्टूडेंट। इन्फेंट का मतलब जो गोद का बच्चा है, जो गोद का बच्चा है उसको इन्फेंट कहते हैं। और बच्चे तो चाइल्ड भी होते हैं जो चल रहे हैं, तो गोद का बच्चा को क्या कहते हैं? इन्फेंट कहते हैं। और जो स्टेज है उसको क्या कहते हैं? इन्फेंसी कहते हैं हम, नॉन। माउंटेन रेंजेस, माउंटेन का मतलब एक पर्वत, और माउंटेन रेंजेस का मतलब क्या है? सीरीज ऑफ पर्वत। जैसे हिमालयस देखो, क्या है? माउंटेन रेंजेस। एल्प्स देखो, ये भी क्या है? माउंटेन रेंजेस है। और इसी माउंटेन रेंजेस में बहुत सारे माउंटेन्स बहुत बड़े बड़े भी होते हैं। जैसे हिमालयन रेंजेस देखो, हिमालयन अपने आप में क्या है? माउंटेन रेंजेस है। यदि हिमालयन देखोगे तो इसमें बहुत बड़े बड़े भी पर्वत है। जैसे एग्जाम्पल देखो, सागर माथा, जिसको माउंट एवरेस्ट कहते हैं, सबसे बड़ा पीक है। उसी तरह कंचनजंगा देखो तो ये भी बहुत बड़ा पीक है। तो माउंटेन रेंजेस का मतलब क्या है? कि सीरीज ऑफ माउंटेन्स, नाउन। कैटल, अच्छा, कैटल क्या है? कलेक्टिव नाउन है। अब कैटल के अंदर बहुत सारे एनिमल आ सकते हैं, जैसे काऊ हो गया, ऑक्स हो गया, बुल हो गया, सब एग्जाम्पल है कैटल का, नाउन। एस्पिरेशन, एस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? इच्छा। समझे ना? इच्छा और आकांक्षा, एस्पिरेशन। रिपब्लिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक? रिपब्लिक का मतलब होता है ऐसा तंत्र, ऐसा व्यवस्था जहाँ पे जितने भी पोस्ट है वहाँ लोग चुन के जाए, चाहे तो डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। इसलिए भारत कौन सा देश है? गणतंत्र दिवस, गणतंत्र देश है। स्वतंत्र और गणतंत्र, स्वतंत्र का मतलब क्या है? कि इंडिपेंडेंट। और गणतंत्र का मतलब क्या? कि कोई भी यहाँ का जो सबसे हेड होगा वो चुन के जाएगा, चाहे वो डायरेक्टली चुन के जाए, चाहे वो इनडायरेक्टली चुन के जाए। तो उस हिसाब से देखोगे तो यूनाइटेड किंगडम रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि राजा का अभी भी वहाँ पे रूल है। समझे ना? भले वो नॉमिनल हेड हो, भारत में जो नॉमिनल हेड है वो भी चुन के जाते हैं। जैसे प्रेसिडेंट का बात कर रहा हूँ मैं, तो प्रेसिडेंट भी चुन के जाते हैं। इसलिए ये देश क्या है? रिपब्लिक है। समझ गया ना? तो रिपब्लिक एक क्या है? आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, दैट इज अ नाउन।
अब यहाँ पे देखते हैं 5 कंट्रीज का नाम, ऑल आर प्रॉपर नाउन। बोत्सवाना। यदि अफ्रीकन कंटिनेंट देखोगे तो सबसे तुमको नीचे नजर आएगा साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका के बगल में ही बोत्सवाना भी एक कंट्री है, समझ गए ना। दूसरा क्या है, सेनेगल। सेनेगल भी एक कंट्री का नाम है अफ्रीका का, समझ गए ना। और घाना, घाना के आसपास ही है सेनेगल। कंबोडिया, कंबोडिया क्या है, कंबोडिया तुमको थाईलैंड के बगल में नजर आएगा, ये भी एक कंट्री का नाम ही है। इस्टोनिया, इस्टोनिया क्या है, यूरोप का हिस्सा है, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, क्योंकि यहाँ बहुत पहले एक बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ था, और अभी वहाँ पे देखोगे तो साइबर इंटेलिजेंस बहुत ही तगड़ा इंस्टॉल किया गया। वर्ल्ड में एक तरह से एग्जाम्पल है इस्टोनिया साइबर सिक्योरिटी का, समझ गए। एंड सर्बिया, सर्बिया इज ऑल्सो ए कंट्री ऑफ यूरोप, दैट्स इट।